स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूँ आपकी एंकर के क्रिजानिया सोनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गोंडा और गोरखपुर रेल रूट पर मोतीगंज के पास एक बड़े रेल हादसे में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 10 डिब्बे पटरी से उतर गई, जिससे 4 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गई। रेलवे और पुलिस बल घटनास्थल पर सैकड़े रूप से बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं। घायल यात्रियों को इलाज के लिए रेलवे अस्पतालों में ले जाया गया है और मुख्यमंत्री ने बचाव कार्य में तेजी से कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी के साथ। हेलो अनूप। हेलो जी अनूप आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी अनूप, पहले तो आप ये बताइए कि वहाँ की स्थिति अभी कैसी है? देखिए, अभी ये जो हादसा हुआ है तकरीबन 2:30 बजे के करीब की ये घटना है। ये ट्रेन गोरखपुर होते हुए आसाम की ओर जा रही थी। तभी यहाँ पर गोरखपुर रेलखंड पे ही गोंडा में यहाँ पे एक घटना हो गई। भिलाई और मोतीगंज रेलवे स्टेशन है, इसी के बीच करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना हुई, जहाँ पर 10 से 12 डिब्बे जो थे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के वो पलट गए थे। और उसके बाद वहां जैसे ही डिब्बे पलटे अफरा तफरी का माहौल हुआ। ट्रेन जैसे ही घटना की जानकारी रेलवे विभाग को लगी या शासन को लगी, उसके बाद ही फौरन वहां पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी तक जो पहले कहा जा रहा था कि 4 लोगों की इसमें डेथ हुई है और करीब 20 लोगों को घायल बताया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो रेल के अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन है गोंडा का, उन्होंने 2 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत होने की जो कैजुअलिटी है 2 को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2 कैजुअलिटी हुई है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे थे कि 4 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पे बात की जाए तो कैजुअलिटी की 2 ही यहाँ पर सामने आ रही है। अब बात करते हैं राहत की, तो राहत कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और तुरंत ही जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के हैं, उनको मौके पर भेजकर जो घायल हैं उनको समुचित इलाज मिल सके और जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन है, राहत कार्य है, वो युद्ध स्तर पर चलाया जाए। इसको मुख्यमंत्री ने इसका निर्देश दिया था, जिसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य वहां पर चल रहा है, राहत कार्य चल रहा है। जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में, जो नजदीकी हॉस्पिटल है, उनको वहां पे एडमिट करा दिया गया है। और जो अभी तक जो निकल के आ रहा है उसमें 20 लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ जो है, यानी कि 40 डॉक्टरों की एक टीम है वहां पर मौके पर मौजूद है। 15 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ ही समय में रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समाप्त होने वाला है। क्योंकि घटना पर हुई है भिलाई और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच में गोंडा में, वहां पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। 11 ट्रेनें हैं वहां पर, उनको वहां से अलग कर दिया गया। उनको 11 ट्रेनें जो है उनको रूट डाइवर्ट कर दिया गया, वो अपने अलग रास्ते से जा रही हैं। और इसके बाद जो ट्रेन हादसा हुआ है उसको लेकर एक रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत हो लोगों को। क्योंकि ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ से होते हुए असम जा रही थी, तो ऐसे में यहाँ पर जो रेल प्रशासन है गोंडा, लखनऊ, सिवान, देवरिया, सदर के लिए अलग अलग नंबर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है अनूप जी, मैं वहां पर आपको काटना चाहूंगी। क्या आप रेलवे अस्पताल के उस दृश्य का वर्णन कर सकते हैं जब घायल यात्रियों को लाया गया था? मेडिकल स्टाफ और परिवारों के बीच कैसा माहौल था वहाँ? देखिए, जाहिर सी बात है, ट्रेन हादसा था और 10 से 12 डिब्बे जो डिरेल होने की बात जो कही गई थी, जब ट्रेन हादसा हुआ तो चीख पुकार मच गई और काफी पैनिक सिचुएशन थी। उस समय लोग डरे हुए थे, चीख पुकार चारों तरफ मची हुई थी। और इसी बीच सबसे जो बुरा हाल था वो एसी कोच का था, वो काफी डैमेज हो गया था। इससे वो मंजर देखकर लोग और भी डरे हुए थे। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा था, जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से जो मंजर था, पैनिक को स्थिति हो गई थी, उस तरह से अभी फिलहाल इस तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है।
और मैंने बताया कि 2 ही कैजुअलिटी की अभी बात सामने आई है जो आधिकारिक तौर पे जिसको पुष्टि की गई है, और जो घायल हैं उनका भी समुचित इलाज हो, इसको लेकर 40 सदस्यीय डॉक्टरों की एक टीम वहां पर लगातार कॉम्बिंग कर रही है और नजर बनाए रखी हुई है कि अगर कोई भी सीरियस है, अगर इंजर्ड है तो उसको रेलवे अस्पताल से लेकर बेहतर और जो निजी अस्पताल है या और बेहतर जहां इलाज हो सकता है उस अस्पताल में उसको पहुंचाया जाए। और इसको लेकर भी वहां पर लगातार, और जो ट्रेन डैमेज हुई है, यानी जहां से ट्रेन जो 11 ट्रेन है उसका रूट डाइवर्जन किया गया है, जो डैमेज हुई है पटरी लाइन, उस पर भी राहत कार्य चलना है। लेकिन पहली प्राथमिकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार कहते रहे कि उनकी प्रतिबद्धता है कि यूपी के प्रदेशवासियों की जान माल की रक्षा करना, प्रदेश में कोई भी अगर शख्स है उसकी जान माल की रक्षा करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहते रहे कि उनकी प्रतिबद्धता है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है कि लोगों की जान माल को बचाया जाए, उनको सही समय पर समुचित इलाज मिल सके, ताकि किसी तरह की और जो कैजुअलिटी हो वो ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ही वहां पर 40 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम लगातार वहां पर निगरानी कर रही, लोगों का इलाज कर रही, जो जहां जिसका बेहतर इलाज मिल सके उसको अपनी 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 समझ के अनुसार उनको वहां पर एडमिट करा रहे हैं। और इसके बाद जो पटरी जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका भी वहां पर कार्य शुरू है। अब ये सवाल उठता है कि ये महज एक हादसा था या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। अभी हालांकि किसी तरह की कोई अभी जांच कमेटी गठित नहीं की गई है, लेकिन इस मामले को भी लेकर जांच जरूर की जाएगी। जिस तरह से सूत्र कह रहे हैं कि ये किसकी लापरवाही से हुआ है, या हादसा है या किसी तरह कॉन्स्पिरेसी है, ये अलग बात है कि उसकी जांच अलग होगी, उसको लेकर अलग कमेटी गठित की जाएगी। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है कि जान माल की रक्षा हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तत्काल, चाहे वो रेल अफसर हो, रेल के अफसर हो, या फिर जिला प्रशासन के अफसर या उत्तर प्रदेश शासन के अफसर, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार वहाँ टीम कॉम्बिंग कर रही है। अनूप जी, ये जैसे कि आपने बताया कि जांच अभी चल रहा है, तो क्या कुछ इस रेल एक्सीडेंट की कुछ वजह सामने आया है? देखिए, अभी तो ये बताया गया है कि जो घटना हुई है गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलखंड पर, जहां पर गोंडा में झुलाई और मोतीगंज रेलवे स्टेशन की बीच जो घटना बताई जा रही है, ये मैंने कहा कि अभी जो वहां पे जो अफसर भी थे, जो रेलवे के अफसर हैं या जिला प्रशासन के अफसर हैं, उनका यही कहना है कि पहले राहत कार्य को समाप्त कर दिया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर दिया जाए, और जो लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके, और घायलों को सही जगह सही अस्पताल पे उनको पहुंचाया जाए। इसको लेकर पहली उनकी प्राथमिकता यही कि सभी जो इंजर्ड हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाए। अब ये हादसा रेल क्यों हुई है कि ये जब चंडीगढ़ से ये गोरखपुर होते हुए जब असम डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जा रही थी, ये हादसा है या एक महज एक हादसा है या कॉन्स्पिरेसी, ये अलग जांच होगी। इसके भी कहा जा रहा है कि इसको बाद में जांच की जाएगी कि आखिर इसके पीछे की घटना की वजह क्या है, वाकई में एक महज हादसा है या कॉन्स्पिरेसी, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो है कि लोगों की जान माल को रक्षा हो सके, लोगों का बेहतर इलाज हो और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द समाप्त हो, और जो ट्रेन की जो पटरी जो क्षतिग्रस्त थी उसका मरम्मत कार्य पूरा हो जाए। पहली प्राथमिकता इसी पर है। पटरी से उतरने के दौरान और उसके तुरंत बाद यात्रियों ने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या बहादुरी का कोई सामुदायिक समर्थन का कोई कार्य सामने आया है? देखिए, जिस तरह से गोंडा में ये हादसा हुआ है, पैनिक सिचुएशन थी नो डाउट, लेकिन लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया, किसी तरह की भगदड़ नहीं मची। अगर किसी तरह की अगर इस हादसे को लेकर जिस तरह से अगर भगदड़ किसी तरह की मस्ती, तो हो सकता है ये हादसा जो कैजुअलिटी हुई है उसकी संख्या और बढ़ सकती थी लोगों ने। लेकिन जाहिर सी बात है, लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया, और सबसे बड़ी बात है जो रेल प्रशासन है या गोंडा का जिला प्रशासन है, जैसे ही उनको घटना की जानकारी हुई, मौके पर राहत की जो टीम थी, राहत कार्य, वो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गए। इसको रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचने के कारण किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं बची, किसी तरह का कोई पैनिक जो सिचुएशन था जब रेस्क्यू टीम आ गई, उसके बाद रेस्क्यू टीम ने फौरन अपने वहां की स्थिति को पूरा हैंडल अपने कंट्रोल में ले लिया,
और जो जैसे बन रहा था, जो कैजुअलिटी थी वहां पर उसको पहले उसको कवर किया, उसके बाद जो इंजर्ड थे उनको सही समय पर उनका इलाज हो सके, वहाँ घायलों का इसको लेकर वहाँ की रेस्क्यू टीम ने वहाँ पर लोगों को वहाँ अस्पताल पहुंचाया। और फौरी तौर पे यानी कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, 40 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के अलावा 15 एम्बुलेंस लगातार वहां पर बनी, तो घायलों को लगातार अस्पताल पहुंचा रही है। और माना जा रहा है कि जो इंजर्ड थे या जो कैजुअलिटी किसी तरह की जो हुई है, तो दो अधिकारी तौर पर जिसकी अभी फिलहाल पुष्टि हुई है, लेकिन जो इंजर्ड लोग थे उनको वहां से पहुंचा दिया गया है। और माना जा रहा है कि रेस्क्यू जो ऑपरेशन था फिलहाल वो जल्द ही समाप्त होने वाला है। अच्छा अनूप, जीवित बचे लोगों या मृतकों के परिवारों की कोई व्यक्तिगत कहानी सामने आई है जो व्यक्तियों पर इस ट्रेजेडी की प्रभाव को उजागर करते हो? देखिए, अभी मैंने कहा कि ये जो घटना हुई है, पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको सही समय पर समुचित इलाज मिले, अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज हो। पहली प्राथमिकता यही है कि उनको अच्छी जगह पर, अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में इलाज हो। अभी किसी तरह की अगर जो मृतक हैं या उनके परिजनों को किसी तरह के कंपनसेशन की बात, या किसी तरह के जो इंजर्ड हैं उनको भी किसी भी तरह के कंपनसेशन की बात अभी फिलहाल इस तरह की अभी कोई बात सामने नहीं निकल कर आई है। और जो मृतक के जो परिजन है अभी उनको भी पहचान कराई जा रही है, क्योंकि ट्रेन जो है चंडीगढ़ से गोरखपुर होते हुए असम जा रही थी। ऐसे में उनकी शिनाख्त कराई जाएगी, उनके परिजनों को अवगत कराया जाएगा। अब परिजन मौके पर आते हैं, वो क्या कहते हैं वो देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात मैंने यही की कि ये एक हादसा था, ये सबसे बड़ी हादसा था, तो हादसा क्यों हुआ, अगर कॉन्स्पिरेसी है तो इसके पीछे कौन है, तो जो भी जांच में निकल कर आएगा, जिसकी जवाबदेही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात फिलहाल जो अधिकारी हैं वो जरूर कह रहे हैं कि मामले में जांच होगी, जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा उसी जांच रिपोर्ट की गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी अनूप, एक आखिरी सवाल, स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के साथ आपकी कोई बातचीत हुई या क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के संबंध में क्या भावनाएं या चिंताएं व्यक्त की गई है? देखिए, एहतियात के तौर पर क्योंकि घटना गोंडा में हुई है, लखनऊ से ज्यादा दूरी गोंडा की नहीं है, ऐसे में यहाँ जैसे ही घटना की जानकारी गोंडा जिला प्रशासन के जरिए यहाँ पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश शासन को लगी है, उसके बाद ही सारी की सारी टीम, चाहे वो जिला प्रशासन की टीम हो या फिर लखनऊ की रेस्क्यू टीम हो, या फिर लखनऊ से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक SDRF की टीम मौके पर रवाना हो गई थी, बहुत पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। और यही वजह है कि क्योंकि घटना का तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया था, उनकी सक्रियता की उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद राहत कार्य में तेजी आई। और अभी फिलहाल इस मामले में अभी किसी तरह की और बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो वहां के लोग थे, यानी जहां पर घटना हुई है भिलाई और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच में, वहां के जो रेलवे अफसर थे या फिर जो स्थानीय पुलिस थी या स्थानीय निवासी थे, उनका भी सामंजस्य आपस में बहुत अच्छा देखने को मिला। और सबके सामंजस्य और सूझबूझ की वजह से ही जो कैजुअलिटी की जो संख्या थी वो बेहद कम है। और वहां के स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अस्पताल पहुंचाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही वजह है कि जो कैजुअलिटी थी, क्योंकि जो स्थानीय निवासी थे या जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस या उसके बाद जो लखनऊ से SDRF की टीम गई थी, ये सब फौरन एक्टिवेट हो गई थी, एक्टिवेट थी, जिसकी वजह से यहाँ 40 डॉक्टरों की, जो 40 सदस्यीय डॉक्टरों की एक टीम थी, 15 एम्बुलेंस थी, और इसके अलावा और भी जितने भी इंतजाम किए जा सकते थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो समुचित इंतजाम किए गए, जिसकी वजह से ये जो संख्या थी मृतकों की वो सीमित रह गई। जी शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस घटने के बारे में अपडेट्स देने के लिए। जैसे कि आपने सुना, अभी भी जांच जारी है, जैसे हमें अपडेट्स मिलता है हम आपको देते रहेंगे। गुजरात में चांदीपुरा वायरस की मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य भर में 35 मामले सामने आए हैं। आज राजकोट में 3, अहमदाबाद में 2 और पंचमहाल जिले में 1 बच्चे की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 21 हो गई। शुरुआत में गर्मी इलाकों को प्रभावित करने वाला ये वायरस अब अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में फैल गया है।
હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી જે ચાંદીપુરા વાયરસ છે એના માટે મેં જોયું હતું કે રોગ ફેલાઈ રહ્યો છે, પણ અહીંયા આવીને જોયું તો જે સસ્પેક્ટેડ બાળકો હતા એમાંથી એકનું સેમ્પલ મોકલેલું છે, બેને રજા આપેલી છે, કુલ 8 બાળકો હતા, એમાંથી 6 બાળકોના આઈ થિંક મૃત્યુ થયા છે અને ડૉક્ટર્સ પણ ટીમ સારું કામ કરી રહી છે અને આજે હું અહીંયા આવી ત્યારે અવેરનેસ પણ જોવા મળી છે અને વાલીઓને અથવા જનતાને પણ હું કહેવા માગું છું કે આપણે પણ થોડી અવેરનેસ રાખીએ, સ્વચ્છતા રાખીએ, ફૂલ લીવ્સના કપડાં પહેરીએ અને થોડી જાગૃતતા લાવીએ તો વાયરસથી બચી શકાય એમ છે. અને જ્યારે પણ આપણને લાગે કે આપણને તાવ આવે છે કે કંઈ ઝાડા ઉલટી થયા છે કે ખેંચ આવી છે તો તાત્કાલિક આપણે સિવિલમાં દાખલ થઈ અને દવા ચાલુ કરાવી દઈએ તો આમાંથી બચી શકાય છે. સિવિલ સ્ટાફ સાથે અમે મળ્યા અને એમણે પણ અમને સારી એવી માહિતી આપી છે અને જણાવી છે અને એ પણ સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે, વાલીઓને જાગૃત કરી રહ્યા છે, સાંત્વના આપીને ખૂબ સરસ રીતે એમના રિપોર્ટ કરાવીને એમની દવા પણ કરી રહ્યા છે. उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की आड़ में कुकरेल नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत 5 मोहल्लों में घरों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान रोका जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि बुलडोजर कार्रवाई रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए सिंचाई विभाग और एलडीए ने पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर में लाल निशान लगाए थे, जिसके बाद जो डेलीगेशन था वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये सारे निशान मिटा दिए जाएंगे और कोई भी घर नहीं गिराया जाएगा. लेकिन ये रहीम नगर इलाका है, आप देखिए अभी 48 घंटे हो चुके हैं उस आश्वासन को, उस आदेश को, लेकिन उसके बावजूद भी सिंचाई विभाग के कान में जू तक न रहेगी और यहाँ पे अभी तक कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुँचा है इस निशान को मिटाने के लिए. हालांकि लोग ज़रूर आश्वस्त हैं, उनको लग रहा है कि सीएम ने कह दिया है तो अब उनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, उनके आशियाने को ज़मींदोज़ नहीं किया जाएगा. लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं डर का साया उनके दिल पे, उनके दिमाग पर है और उनको लग रहा है कि ये निशान अब तक क्यों नहीं मिटाया गया. देखिए आप, सरकारी निशान ये लगाया गया है लाल कलर से, इसको क्रॉस के चिन्हित किया गया है कि ये पूरा घर ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा. और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यही रिवर फ्रंट का नाला है, इधर ही से अकबर नगर, भीकमपुर होते हुए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना था और कुकरेल तक ये रास्ता जाता. आप देखिए पूरी गली में हर मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं और ये सिर्फ रहीम नगर इलाका है. अगर पंत नगर की बात करी जाए तो वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है, अबरार नगर में भी ऐसी ही स्थिति है और जहाँ जहाँ निशान लगाए गए थे अभी अगर गिनती में बात करी जाए तो एक भी निशान को नहीं हटाया गया है. यानी कि लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं. कहीं ना कहीं उनके दिल पे ये गुजर रहा है कि आखिर ये निशान कब हटाया जाएगा, क्योंकि सरकारी निशान है, लाल कलर से लगाया गया है तो उसको खुद से कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं हटा सकता है. लेकिन आप देखिए गली के दोनों ओर हर तरफ ये लाल निशान लगाए गए हैं. ये खतरे का निशान एक तरीके से है. आप देखिए मंदिर पे भी लगाया गया है, इस पे 9.5 मीटर यानी कि 9.5 मीटर ये अवैध बताया गया था इसको और इसको भी गिराया जाना था. लेकिन अभी सिंचाई विभाग नहीं पहुंचा है यहाँ पे, ना ही विकास प्राधिकरण के लोग यहाँ पे आए हुए हैं. हालांकि 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई भी निशान नहीं हटाया गया. यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे. मेरे साथ में मैम है, आप गई थी मिलने मुख्यमंत्री जी से? हम लोग गए थे, सीएम ऑफिस गए थे. क्या कहा गया था वहाँ से? वहाँ पे यही बोला गया था, उन्होंने कहा कि ये सब जो है जो किया गया सिंचाई विभाग से गलती हुई है. हाँ. ये गलत तरीके से निशान लगाया गया है. हाँ. ये तो हटवाया जाएगा और बाकी ये सब हम लोगों को आश्वासन दिए कि बने बनाए मकान किसी के नहीं गिराए जाएंगे और नाले की दूरी से 35 मीटर लिया जाएगा. ये गलत तरीके से कार्रवाई हुई. हम लोगों को आश्वासन दिया है, बहुत तरीके से अच्छे से बात किया. ये मतलब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अच्छे से हम लोग से बात किए, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, सब केवल अफवाह फैलाया गया है, लोगों के बीच दहशत फैलाई गई है. तो सीएम ने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने निशान बनाया है, कुछ उन्होंने रोड मैप नहीं बनाया तो वो लोग खुद आएंगे मिटन. कोई आया अभी तक? हाँ बोले कि बस मैं इससे मतलब कि फिर से निरीक्षण करके सर्वे किया जाएगा. अच्छा. ये गलत तरीके से हुआ है. अच्छा. हाँ, लोगों के बीच दहशत फैलाई गई. किसने कहा है ये माने मतलब योगी जी ने बोला है. नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर सिंचाई विभाग से या जो लोग निशान लगाने के लिए आए थे उनकी तरफ से कोई इस निशान को मिटाने के लिए आया? तो नहीं आया कोई नहीं आया. कुछ आप लोगों को सूचना दी गई इसके बारे में? नहीं, सूचना नहीं दी गई, बस पेपर में शायद
शायद आज निकला हुआ था कि इसका सर्वे मतलब पूरा निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आज निकला था, अभी देखे थे। और ऐसा भी कुछ हुआ है, निशान तो हटा नहीं है अभी तक। तो क्या निशान के चलते दिल में अभी भी डर है? नहीं, डर नहीं। अब जब उन्होंने आश्वासन दे दिया, उन्होंने जब कह दिया तब डर बिल्कुल नहीं, डर है, बिल्कुल डर नहीं। वहाँ पे बोला उन्होंने कि सीवर ये जो है नदी को, पानी को स्वच्छ किया जाएगा यहाँ पे, मतलब कि जो है आप लोग छठ मना सकती हैं, सीवर लाइन अलग से दी जाएगी, आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल मतलब कोई प्रकार की उन्होंने वो नहीं किया है। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, हम लोग को बहुत अच्छे से स्वागत हुआ था वहाँ जो है। तो क्या लगता है, आप ये चाहती हैं कि कोई आकर के निशान मिटाए, क्योंकि ये खतरे का निशान एक तरीके से लाल कलर का है? नहीं नहीं, अब उन्होंने कह दिया कि हम लोग को खतरा लग ही नहीं रहा है। हाँ। अब जब उन्होंने कह दिया कि 35 मीटर के रेंज में लिया जाएगा, तो हम लोग तो बहुत दूर है, ये 150 मीटर की रेंज में हम लोग का घर आ रहा है, खतरे का कोई वही नहीं। तो देखिए, स्थानीय निवासी हैं ये, सीएम से भी मिलने के लिए गई थी। सीएम के आश्वासन के बाद संतुष्ट हैं ये। इनका कहना है कि अब किस बात का डर है, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है तो हमारे घर को नहीं गिराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से उन्होंने आकर के निशान लगाया, सभी घरों को अवैध बता दिया, कोई माप नहीं रखा, किसी तरीके का रोड मैप नहीं तैयार किया था, सिर्फ आए और जल्दबाजी में निशान लगा करके चले गए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो निशान भी हटाए जाएंगे। तो ये साफ तौर से जाहिर है कि वो अधिकारी, वो जिम्मेदार सीएम के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं और उनके आश्वासन को दरकिनार करके और उनके जो आदेश है उसको दरकिनार करके अभी भी 48 घंटे के बावजूद भी यहां पे निशान हटाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बीजापुर जिले के तारीम इलाके में नक्सली आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को जगदलपुर स्थित बस्तर जिले पुलिस लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर आईजी सुंदरराज पी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बड़े संख्या में जन प्रतिनिधि और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थी। कल दिनांक 17 जुलाई को जिला सुकमा, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का ट्राई जंक्शन इलाका में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर एक अभियान संचालित की गई थी। इस पे एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ का संयुक्त बल शामिल रहा। इस अभियान के दौरान कल रात 10 बजे सर्चिंग की मूवमेंट के दौरान एक आईडी एक्टिवेट होने से हमारा 6 एसटीएफ जवान घायल हुए थे। उनमें से 2 जवान का गंभीर रूप से घायल होने के कारण से उधर ही उनका शहादत हो गई। अन्य 4 घायल जवान अभी इलाज के लिए रायपुर पहुंचा गया। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। अभी इलाज के बाद वो पूरा अभियान में शामिल होने की स्थिति में है। बाकी 2 शहीद हुआ, उनका अंतिम सलामी शहीद सत्तर सिंह और शहीद भरतलाल का जलपुर पुलिस स्टेशन में की जाकर उनका गृहग्राम नारायणपुर और रायपुर के लिए रवाना किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।